जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया और मैं रेखा आपके साथ। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर आए हुए थे, जहां पर उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी मीडिया से बात की और कई मुद्दों पर जानकारी दी। उसमें जो अहम मुद्दा था उनका महिलाओं का साइबर क्राइम से रिलेटेड था। उन्होंने उस पर खुलकर बात की और वहीं कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जहां पर वो मीडिया से बचते नजर आए। तो आप ये पूरी खबर देखें और जानकारी लें पूरी तरीके से। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें वो लिखें और हम आगे उनको आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम पिछले कुछ समय में किया, उन सबको आज सम्मानित भी करना है था और वो सब किया। जिन लोगों ने बहुत अच्छे क्राइम यूनिट्स में बढ़िया काम किया उनको भी आज ऐसे करीब 30 लोग उनको मुझे मौका मिला सम्मानित करने का। और जो बाकी लोग हैं उनके साथ जो प्राथमिकताएं हैं ग्राम प्रहरियों के लिए उस पर भी उनसे बातचीत हुई, और जिसमें हमने एक तो नशे के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें ग्राम प्रहरियों का एक बड़ा रोल है। वो अपने इलाके में जो भी लोग नशा बेचते हैं उनको चिन्हित करके उनकी लिस्टें बना के, और जो हमारे पुलिस स्टेशन है पुलिस फोर्स है वो सारे उनके इफेक्टिव कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। और इसी तरीके से जो हमारे नशे का शिकार हो गए किसी वजह से जो युवा है उनको चिन्हित करके उनके परिवारों के साथ काम करना और उनको कैसे हम डी एडिक्शन की तरफ ले जा सकते हैं उस पर काम करने के बारे में भी आज बात की। और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको महिला सुरक्षा पे कैसे उसको और बेहतर करें। और बहुत लाखों महिलाएं हैं जो घर से बाहर जाती हैं, वर्क पे काम करती हैं या एजुकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भर्ती होते हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उस पर विवाद 850 के करीब तो हमारी अपनी पुलिस की महिला जवान है और अधिकारी है, तो वो लोग और बाकी भी जो हमारे प्रहरी हैं और हमारी चौकी है तो सब मिलकर के काम करेंगे। तो हमारी जो हॉटस्पॉट्स हैं जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, यहाँ पे जिन पॉइंट्स पे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को, उनको उनकी लिस्टें बना के उनको हर पॉइंट को सिक्योर करना, चाहे वहाँ लाइट्स लगाएं, सीसीटीवी कैमरे लगे या यूनिफॉर्म प्रेजेंस हो वहाँ पे। तो वो और ट्रांसपोर्ट इसमें काफ़ी काम हुआ। आपको पता चला होगा कि एक लेबलिंग करने का सिस्टम बनाया हमने, लेबल हर ऑटो पे अभी चल रहा है, उसमें ज़्यादा संख्या है, बहुत दिनों में कंप्लीट हो चुका है। तो हर ऑटो ड्राइवर का पूरा डेटाबेस है, और जो हमारी जीपें चलती हैं और जो इस तरीके के व्हीकल्स हैं जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो उनका पूरा डेटाबेस बना करके ड्राइवर मोबाइल नंबर, और उसको अंदर भी आगे पीछे भी लगाना अंदर भी लगाना। अगर कोई लड़की ट्रैवल कर रही है उसके साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसको पता है कि कौन ड्राइवर है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अगर वो फोटो खींच के भी हमारे 112 पे भेजेगी तो वो 8 मिनट का हमारा रिस्पॉन्स टाइम ऑन एन एवरेज है। और यहाँ तो क्योंकि हाईवे पे सड़कों पे और कम होता है तो 5-7 मिनट में ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और नंबर है तो हमारे 112 के पास भी सारा डेटाबेस है। अब जो डेटाबेस कलेक्ट बन रहा है ये 112 में भी रहेगा। हमारी जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है तो वहाँ से भी कॉल करके ऐसे आदमी को तुरंत जो गलत हरकत करने की कोशिश करता है उनको वहीं पे काबू आ जाए, फोन से ही कॉल से ही। तो ERB को शहर जाने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो वो एक महिला सुरक्षा में जो ट्रांसपोर्ट है घर से वर्क प्लेस और वापस आने में जो महिलाओं को दिक्कतें होती हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई, उसमें एक मेजर इशू है। ट्रांसपोर्ट का हमें थोड़ा इनसिक्योरिटी रहती है, परिवारों को भी टेंशन रहती है। आपको पता है कि घर से बाहर महिलाएं या लेडीज जाती हैं तो थोड़ा परिवार को चिंता, तो उसको हम टैकल करने के बाद इसमें हमारा सारी सबको मिलकर के काम करना है और एक ही दिशा में उसको लेके चलना है, तभी उसका इम्पैक्ट आएगा। ये सारी बातें हमने आज की हैं और इसके लेबलिंग का काम काफ़ी हुआ है। यहाँ पे बड़ा अच्छा काम हमारे साहब और टीम कर रही है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ ये बात हुई है और इसके अलावा एक हमारा फीडबैक का सिस्टम है, आपको पता होगा, वो में आया था पूरी स्टेट में हमने शुरू किया। और हर कंप्लेनेंट जो भी आता है थाने चौकी में या कोई भी किसी भी माध्यम से हर समय पे कोई कंप्लेंट करता है
या सीएम विंडो से या होम मिनिस्टर साहब को कंप्लेंट आती है, तो वो जब थाने चौकी में आके जब जांच होती है तो उसका 1 हफ्ते के बाद उसको कॉल करके फीडबैक सेल हमने बना दिए अपने, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हैं और उसकी सेटिस्फेक्शन के बारे में पूछा जाता है कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फेक्शन से। और मुझे खुशी है कि कंसिस्टेंटली गुड़गांव कमिश्नरेट में सेटिस्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट 79-80% आती है। आपको पता है कि पुलिस में 2 पार्टियां होती हैं तो 100% नहीं हो सकती सेटिस्फेक्शन, गलत किस्म के लोग भी आ जाते हैं, पर मेजॉरिटी तो अच्छी है। जिलों में ये अच्छा स्कोर आ रहा है और कुछ जिले थे जो पीछे थे, नूह में समस्या थी, पर अब नूह का भी मुझे खुशी है कि अब वो 70% से क्रॉस कर गया। हम क्यूमुलेटिव लेते हैं पिछले 30 दिन का एवरेज लेते हैं और वो पिछला जैसे ही एक नया दिन आता है तो 30वां दिन निकल जाता है, तो रोलिंग एवरेज है 30 दिन की। तो वो इम्प्रूवमेंट वो मेरे को नज़र आती है देखने में, जो एक अच्छा एक सिस्टम शुरू हो गया कॉल रिकॉर्डिंग का। तो कंस्ट्रक्शन का एक सिस्टम है, उसमें अब हमने जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको भी आज मैंने कहा है तो कंप्लेंट्स नहीं, जो क्रिमिनल केस FIR ही डायरेक्ट हो जाती है, वो लोग भी उनसे 1 महीने के बाद FIR दर्ज होने के 1 महीने बाद फीडबैक दी जाएगी। और ऐसे ही जो वेरिफिकेशन है उसकी भी जरूरत, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, नौकरियों के एक वेरिफिकेशन होती है और बहुत सारे और सर्टिफिकेट्स हैं, सेवाएं जो पुलिस देती है, पुलिस के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए, तो वो सारे लोगों से भी, ऐसे एप्लीकेंट से भी फीडबैक होता है। तो वो ज़्यादातर जिलों में अब 100% से 100% है, गुड़गांव की भी 100 है। कोई 1-2 ही जिले हैं जहाँ थोड़ी, क्योंकि रोलिंग एवरेज है, वो पहले वाला कम था तो उसकी वजह से अब जो है हर रोज अब सारे डाउन द लाइन मैसेज बहुत क्लियर है कि फीडबैक ली जाएगी, तो वो एक अच्छा नतीजा निकला। तो फीडबैक का सिस्टम बन गया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, नशा मुक्त वाले काम से हम अच्छा काम हुआ है और बहुत सारी और इन्वेस्टिगेशन में सुधार जो होने हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट करना, उस पर भी काम शुरू हुआ है। तो काफ़ी काम उसमें काफ़ी जिलों ने किया है और यहाँ भी हुआ है गाँव में। तो ग्राम प्रहरी का जो सिस्टम मैंने बताया, उन्होंने भी आज 25 लोगों को मुझे मौका मिला सम्मानित करने का, इसका मतलब अच्छा काम शुरू हो गया है, इसको और गति देनी है। तो कुछ हमारी समस्याएं जनरल क्राइम की हैं, क्राइम और क्रिमिनल्स जिनसे परेशानियां होती हैं पब्लिक को, तो वो मुझे खुशी है बताते हुए कि क्योंकि हम बहुत साल के बाद मैं पुलिस से वापस आया और एक जनरल इम्प्रेशन जो अखबारों के माध्यम से मिलता है ऐसे लगता है जैसे बहुत क्राइम हो, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मुझे 10 मिनट लगते हैं जब वो क्राइम से ट्रक आती है पूरे स्टेट की। तो मैं जो भी सीरियस क्राइम होता है उससे मैं बात करता हूँ, उसकी जो है संबंधित जिले के मुश्किल से 2 या 3 कॉल करनी पड़ती है, एवरेज 2 की भी मिला। तो रेयर कभी है जब कोई ऐसा संगीन अपराध होता है जिसके लिए मुझे लेके SP या किसी से बात करनी चाहिए। तो बाय एंड लार्ज ये समझ में आया कि पीसफुल हमारा स्टेट है। समस्या साइबर क्राइम की है, वो बड़ी समस्या है, उस पर हमने युद्ध स्तर पे काम किया, बहुत अच्छे से इसको टैकल किया, शुरू किया है, अच्छे रिजल्ट आए अभी तक। हमारी जो कंप्लेंट आती है जो 1930 1930 आपको पता है कि नेशन वाइड हेल्पलाइन है वो साइबर क्राइम की, अगर उस पर टाइमली हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो जो एक तो वहाँ पे हमने बैक एंड पे 112 से वो इंटीग्रेटेड है, आपको पता होगा 112 पे भी कॉल कर सकते हैं, 1930 पे वो एक ही सेंटर पे जाती है और वो एक बहुत मेजर फैसिलिटी है। ये ऑफिस की बिल्डिंग आप देखते हैं तो इससे काफ़ी बड़ी और मॉडर्न और एक मेजर जैसे हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर होते हैं उस पैटर्न पे बनी हुई है, पंचकुला में है। और वहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड हमारे लोग हैं जो काम करते हैं और वो बात करके जब ऐसी कॉल आती है तो उसको सारे को नेशन वाइड जो हमारा एक पोर्टल है जो साइबर क्राइम का नेशनल पोर्टल है उस पर वो अपलोड करते हैं सारी इंफॉर्मेशन और उससे सारे बैंक से इंटीग्रेटेड, तो बैंकों को चली जाती है। बैंक फर्स्ट लेवल जो पैसा अगर उससे निकल गया
सेकंड लेवल पे गया है, तो जो बेनिफिशियरी अकाउंट है वो सारा ब्लॉक करके चले जाए। तो ब्लॉकिंग की परसेंटेज हम करीब 3 गुना हमारी, जो पिछले करीब 2-2.5 महीने में हमने मैन पावर वहाँ डबल कर दी। उस 1930 हेल्पलाइन की इंसिडेंट मैनेजर बढ़ा दी सब्सटेंशियली। और अच्छी बात ये हुई कि हमने बैंकों से बात की, हमारे बैंक कुछ आ चुके हैं हमारे साथ, उनके नोडल अफसर हमारे साथ में उसी टीम का हिस्सा बन गए। पहले था कि हम उनको कॉल करते थे, हमारे इंसिडेंट मैनेजर कॉल करके उनको रिक्वेस्ट करते थे ये बंद कर दो, ये अकाउंट को फ्रीज कर दो, ये पैसा रोक दो, और फिर छुट्टी वाले दिन वो अवेलेबल नहीं होते थे, शाम को अवेलेबल नहीं होते थे। अब वो दिक्कतें हल होती जा रही। कुछ बैंक हमारे आ गए और हमारे साथ RBI में भी हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के साथ मीटिंग हुई, तो उसमें भी हमने अपने जो रीजनल डायरेक्टर हैं RBI के चंडीगढ़ में, उनके साथ भी मीटिंग रखी। MHA में हुई मीटिंग, मिनिस्ट्री होम अफेयर, ICOC है इंडियन जो हमारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ICOC, तो सीनियर IPS ऑफिसर उसके हेड है, पूरे देश का देखते हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। तो ये रिजल्ट आया। अब जो एवरेज हमारी जो साइबर क्राइम का क्वांटम था, अब वो रिडक्शन कुछ हम देख पा रहे हैं, 20% की कमी आई है। तो अभी समय थोड़ा कम है, लंबे समय तक जब एवरेज यही आएगी तब हम मानेंगे कि वास्तव में इम्प्रूवमेंट आई। तो लेकिन और वर्क इन प्रोग्रेस ऑनगोइंग है, चलेगा, लेकिन वो एक फोकस इम्पॉर्टेंट फोकस। आपके रडार पे शायद उतना नहीं रहता, आपके रडार पे वो चीज़ें रहती हैं जो जिससे न्यूज़ बनती है, वो है कोई कॉल आ गई, शरारती कॉल, ये वो बहुत कम है। पीछे मैंने 1-1.5 महीना यही स्टडी किया कि मैं ये देखूँ कि कॉल है किसी। मुझे समझ में आया कि पूरी स्टेट में महीने में 10 मिनट, यहाँ तो लोग हमारे पास आ नहीं है या वो कॉल, तो लेकिन मुझे अगर ये भी मान लें कि 3 गुना है जो नहीं आते, तो भी वो 30-40 में। अगर साइबर क्राइम की बात करें तो 1200 के करीब कॉल 1930 से होता है, और उनमें 200-250 कॉल हैं जो एक्चुअली पैसा जहाँ निकल जाता है, बेवकूफ़ बना के वो एक तरह से लूट है जो चल रही है। तो उस पर पीछे हमने वैसे नॉर्मली एक टीम बिठा दी, ऐसे हॉटस्पॉट जहाँ जहाँ है, हाँ गुड़गांव की भी एक टीम है जो किसी स्टेट में बैठी है, उसी स्टेट में हम झारखंड में इनकी टीम लगी है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वो रोटेशन बेसिस हम करते हैं। तो आइडिया ये है कि भाई यहाँ से भी कॉल हमें आएगी, हरियाणा के रेजिडेंट्स को, हम उस स्टेट में नहीं जाके वहाँ पे ही प्रेजेंस अपने रखेंगे, और मकसद ये है कि डेटरेंस बनाना है ताकि लोगों को अपराध का शिकार ना होना पड़े। एक ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक तरह से ठगी है जो उसका जरिया बना है। पहले ठगी मिल के करते थे लोग, अब मोबाइल फ़ोन से करने लगे, और क्योंकि उसमें पकड़े जाने के चांस कम रहते हैं, दूर होने की वजह से, अनोनिमिटी होने की वजह से, तो वो हौसले उसके बढ़ जाते हैं। लोगों को आसान पैसा दिखता है, तो उससे जो नॉर्मली लोग क्रिमिनल नहीं है वो भी अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ये सारे हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, अभी कुछ बैंक आ गए, कुछ और बैंक, हमारे 7 और बैंक है बड़े जो हमारे साथ, उनसे बातचीत चल रही है, उनके नोडल अफसर भी हमारे साथ आ गए, हमारे साथ भी इसी तरीके से हमें एयरटेल के साथ हमारा काम, 4 बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल फोन कंपनी है, आपको सब जानते हैं। एयरटेल बड़ी कंपनी है, जियो है, एयरटेल के साथ हम क्लोजली काम करते हैं। तो ऐसे हम जो ये फर्जी कॉल जिन अकाउंट से आती हैं, जिन मोबाइल फ़ोन से आती हैं, उनको सॉफ्टवेयर लेवल पे ही पकड़ा है, उसको पकड़ के हम डीएक्टिवेट ऑटोमेटेड ऑटो मोड में वो सिस्टम से हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर को एक आदमी डिफीट नहीं कर सकता। कंप्यूटर वर्सेस आदमी, तो फिर कंप्यूटर ही जीतेगा, वो फास्ट है। तो कंप्यूटर को तो कंप्यूटर से ही हटाना पड़ेगा। तो हमें सिस्टम को, एप्लीकेशन को, जो सॉफ्टवेयर से और उससे है, उसको अगर हम ऑटोमेट करेंगे, प्रोसेस को दिमाग हमें लगाना है, सॉफ्टवेयर बनानी है, उनके साथ हमारा काम चल रहा है। आज रिव्यू उसको रखी हमने 3.5 दिन, तो उनका हेडक्वार्टर यही है, उनकी टीम आएगी, कितना प्रोग्रेस हुई, कैसे हुआ, अगर वो अच्छे रिजल्ट आते हैं उसमें, मुझे उम्मीद है आएंगे, तो फिर हम बाकी सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी रेप्लिकेट इसको करेंगे। तो
ये कुछ बातें थी, और भी अगर आपके दिमाग में कुछ है तो सर, जो इसमें साइबर क्राइम है वो उसमें दो बड़े पहलू हैं। एक तो टेलीफोन कंपनियों का रोल होता है, जो हमारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जिनको PSP कहते हैं, ये 4 बड़ी कंपनियां हैं जो कि कॉल उन्हीं के सिस्टम से आती है। और फिर बैंक से, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली बैंक में ही जाएगा, बैंक से निकलेगा, बैंक से जाएगा, किसी वॉलेट में जाएगा। तो ये 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। और जो बैंक्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो उनको रेगुलेटर है, उनका नेशनल रेगुलेटर। तो उन सब के साथ हमारा काम चल रहा है। ICORC है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक बॉडी जो काम करती है सबके साथ कोऑर्डिनेशन का। तो हम टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं, हम बैंकों के साथ कर रहे हैं, हम ICORC के साथ काम कर रहे हैं, हम RBI के साथ भी कर रहे हैं। तो इन सब का रिजल्ट आने शुरू हो गए। अब हम क्वांटम, जैसे मैंने बताया कि इस महीने में जो क्वांटम उससे पिछले महीने था उससे कम हुआ है, पर मैं आई वुड स्टिल वेट फॉर कपल ऑफ मोर मंथ्स टू सी के ट्रेंड वास्तव में ये जेन्युइन है या एक शॉर्ट टर्म कोई ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट टर्म डिप आई है और फिर वैसे हो जाए। साइबर क्राइम में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि महिलाओं को साइबर जब हम क्राइम होता है, एक हम साइबर लगाते हैं, जो कंपनियां मोबाइल को बनाती हैं वो उसको रोक सकती है आसानी से, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर में साइफरिंग किया जाता है, हम लोग साइफरिंग कर सकते हैं, उसको डिकोड नहीं कर सकता कोई भी। मगर हमारी स्कूल की बार बार जो भी है भेज रही है, क्यों भेज रहे हैं, और ज्यादातर मुंह के लड़के हैं। ऐसा क्या है कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात है, हाँ, वो चीज़ें इसमें क्या है, वो बेवकूफ़ बना के पैसे डाला लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हैकिंग करके ले रहे हैं, वो केसेस नहीं है, हैकिंग के मसले नहीं है। ये तो वो ठगी करता है। जैसे एक ज़माना था जब ईंट दिखा के वो बताते थे सोने की ईंट है और मिलती थी कुछ और, तो टट्टू काटना वो आपको पता ही है, इस इलाके में बहुत होता रहा है, अब भी हो जाता है। तो ये अब साइबर वर्ल्ड को इस्तेमाल करके मीडियम बदल गया। पहले फिजिकल मिलके टट्टू काटते थे, अब वो मोबाइल फोन और बैंकिंग चैनल के माध्यम से। तो मुद्दा वही है, अल्टीमेटली हमारा बैंकिंग चैनल अगर उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, बैंकिंग सिस्टम जिनको म्यूल अकाउंट कहते हैं, जो जिस आदमी के नाम से खुला उसको पता भी नहीं होता, उसका OTP अपने पास लिया, अपना मोबाइल चेंज किया, उसका डेबिट क्रेडिट खुद लेके पैसे कहीं कोयम्बटूर से निकल जाते हैं, अकाउंट होता है वेस्ट बंगाल में, कॉल करने वाला झारखंड में। तो वो इस तरीके से ऑपरेट होता है कि पुलिस के लिए, क्योंकि हम जुरिस्डिक्शन से बंधे हुए हैं,